हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब फाइलम वर्टिब्राटा के जो क्लासेस हैं वो हम पढ़ेंगे। द सब फाइलम वर्टिब्राटा इज़ फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। जो सब फाइलम था वर्टिब्राटा फाइलम कोर्डेटा का, उसको आगे 7 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है। वर्टिब्राटा ये सब फाइलम है, इसके डिवीज़न है 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले एग्ना था, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें जो नहीं होते। जो का मतलब ये जो हमारे जबड़े हैं ये नहीं पाए जाते। और दूसरे हैं नेथोस्टमाटा, यानी जिनमें जो पाए जाते हैं, जो जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। और जो ये एग्नाथा डिवीज़न है इसमें सिर्फ एक क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास। और जो ये नेथोस्टोमेटा है यानी जो वाले जो एनिमल्स हैं उनकी 2 सुपर क्लासेस हैं। पहली है साइसिस और पाइसिस और दूसरी है टेट्रापोडा। पाइसिस में यानी जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि पाइसिस हो गया जो मत्स्य होते हैं, मछली होती हैं। फिन्स पाए जाते हैं, फिन्स कहते हैं जो उनको स्विमिंग में मदद करते हैं, फिन्स। इसमें 2 क्लास आती हैं पाइसिस में, क्लास कॉन्ड्रिकाइटिस और ओस्टिकाइटिस। और दूसरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा, यानी जिसमें लिम्स पाए जाते हैं, हाथ और पैर पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे टाइगर हो गया, कैट्स हो गया, इनमें सब लिम्स पाए जाते हैं। इनमें 4 क्लास आती हैं, एम्फीबिया क्लास, रेप्टिलिया क्लास, एविस क्लास और मैमल्स, यानी इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ये सब हमें 7 क्लास, 3 2 2 और 1 3 और 4 3 7 क्लास को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशिज। सभी लिविंग मेंबर्स जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं वो किस तरीके के होते हैं? वो एक्टोपैरासाइट्स के रूप में जो हैं अपने जो उनके होस्ट होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। एक्टोपैरासाइट यानी अपनी होस्ट की बॉडी पर वो होस्ट की सरफेस पर रहेंगे और उनसे ही न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। और ये एक्टोपैरासाइट के रूप में कुछ फिशेस के ऊपर पाए जाते हैं। होस्ट क्या है इनका? फिशेस। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. इनकी एक इलोंगेटेड बॉडी होती है, यानी एक लंबी बॉडी होती है। इलोंगेटेड कहते हैं लंबी बॉडी को। इनमें इलोंगेटेड बॉडी पाई जाती है और इनमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स के पाए जाते हैं जो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, यानी जिनका फंक्शन क्या होता है? रेस्पायरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। जो साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स होते हैं, यानी जिनको साइक्लोस्टोम्स भी कहते हैं, उनका जो माउथ होता है वो सकिंग माउथ होता है, यानी अपनी होस्ट की बॉडी पर अटैच हो जाएंगे और उससे सक करके न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे या फिर ब्लड प्राप्त करेंगे। तो साइक्लोस्टोम्स का जो माउथ होता है वो सकिंग और सर्कुलर टाइप का होता है और इनमें जॉज नहीं पाए जाते। देयर बॉडी इज डिवोइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। जो साइक्लोस्टोम्स की बॉडी होती है उनमें स्केल्स भी नहीं पाए जाते हैं, उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर जो धारियाँ होती हैं वो भी अब्सेंट होती हैं और पेयर्ड फिन्स भी अब्सेंट होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। और इनकी बॉडी में जो क्रेनियम होता है, स्कल के अंदर जो क्रेनियम होता है वो कार्टिलेज का मिलकर बना होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी इनमें कार्टिलेजिनस ही होती है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। इनकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग कहते हैं एग लेइंग के प्रोसेस को, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा ये एग ले करते हैं उसको स्पॉनिंग कहते हैं। साइक्लोस्टोम जो मेनली मरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन एग ले करने के लिए इनको फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। स्पॉनिंग करने के बाद, एग लेइंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। और जो इनका लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो लार्वा होता है उसमें चेंज आता है और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये जो लार्वा है वो ओशियन में वापस आ जाते हैं फ्रेश वाटर से। एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा के पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रिस का कॉमन नाम है, माइक्जीन इसका नाम है कॉमन हैगफिश। ये जो लेस वर्टिब्रा है पेट्रोमाइजोन।